हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आपका फ्राइडे का दिन और लास्ट वीक प्रॉफिटेबल रहा होगा। हमारी डेली एनालिसिस वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग, चैट और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड ली होगी और अपने दिन को करा होगा एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में क्लोज। बात करें हम फ्राइडे के दिन की तो बहुत अच्छा दिन रहा। जैसे हमारे एनालिसिस थे, आप थर्सडे की डेली एनालिसिस वीडियो देख सकते हो जो हमने फ्राइडे के लिए बनाई थी। उसके अंदर मैंने यही बोला था कि मार्केट बाय साइड की तरफ जा सकती है। अर्ली मॉर्निंग जो ट्रेड भी थी, जो गोल्ड के अंदर स्पेशली दी थी 2377 के पास से, उसके अंदर 100 पिप्स का हमारा टारगेट था, वो भी हमें अचीव हुआ। और उसके बाद जब फिर डेटा आया, उस टाइम पे मैंने अपने ग्रुप में वही बोला था, वीआईपी ग्रुप में 2385 से लेकर 90 का एरिया है सेलिंग का एरिया। मार्केट वहां पर आई और वहां से मार्केट वहीं पर ही कंसोलिडेट करी मार्केट ने, और 70-80 पिप्स के प्रॉफिट में हम लोगों ने अपने डे को प्रॉफिट में क्लोज करा है। अब ये डेली एनालिसिस वीडियो है कल के लिए और वीकली एनालिसिस वीडियो भी है, और इस चीज़ का ध्यान रखना, इस वीक में मंथली क्लोजिंग भी है तो उसका भी इम्पैक्ट रहेगा मार्केट में कि किस पॉइंट पे जाके मार्केट अपनी क्लोजिंग देती है। वो बहुत ही ज़्यादा मेजर चीज़ रहेगी नेक्स्ट मंथ के लिए, नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग के लिए कि हम लोगों को कैसे प्लान करके चलना है अपने नेक्स्ट मंथ की ट्रेड्स को। बाकी कल के लिए अगर हम लेवल्स की बात करें तो सभी पेयर्स के हम आपको लेवल्स बताएंगे, एंड तक वीडियो को देखना। गोल्ड, सिल्वर और अदर जो करेंसी पेयर्स हैं सबके लिए हम बातचीत करेंगे, और यकीनन अपने इस वाले वीक को भी हम पिछले हफ्ते की तरह प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो आप लोग डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। वीआईपी ग्रुप में ऐड होना हो या फिर अकाउंट मैनेजमेंट की बात करनी हो, आप लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई के एनालिसिस जैसे हमारे लास्ट वीक के थे कि मार्केट जैसे ही 202 को ब्रेक करेगी मार्केट फिर एक सडन फॉल हमें दिखा सकती है। मार्केट ने वही करा, काफी अच्छा फॉल हमें देखने को मिला। अब नेक्स्ट वीक के लिए और कल के लिए जो लेवल है, देखो कल के लिए जो सबसे पहला आप लोगों के लिए जो सेलिंग का लेवल रहेगा वो रहेगा 200 के आसपास का। 200 से लेकर 200.30 के आसपास का एरिया, यहाँ से आप लोग सेल का रिस्क ले सकते हो। और अगर मैं वीकली लेवल पे एक बड़े टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो 203.500 का लेवल है, अच्छा सेलिंग लेवल है। तो पहला सेलिंग लेवल मैंने आपको बता दिया 200 के पास का, उसके बाद 203 के पास का लेवल है। और अगर मैं बाय की बात करूं, बाय का रिस्क लेना हो तो 193.50 से लेकर 194 का एरिया है, वहां से आप लोग बाय का रिस्क ले सकते हो जीबीपी जेपीवाई के अंदर। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूएसडी जेपीवाई। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे हमारे एनालिसिस रहे लास्ट वीक के। मार्केट ने जैसे ही 156 के लेवल को ब्रेक करा एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली। अब कल के लिए, और कल बेसिकली मैं अगर कल की बात करूं तो 156 का एरिया रहेगा आप लोगों के लिए सेलिंग का एरिया, और अगर मैं बाइंग की एरिया की बात करूं तो 150.50 से लेकर 151 का एरिया है जहां से आप लोग बाय का रिस्क ले सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा यूएस 30। यूएस 30 ने काफ़ी अच्छी अपनी रिट्रेसमेंट दिखाई है। जो इस वीक की स्टार्टिंग में मार्केट एक सडन डाउनफॉल आया था, डाउन साइड की तरफ गई थी, सेलिंग साइड की तरफ गई थी, उसकी रिकवरी मार्केट ने अच्छी करी है, एक बुलिश क्लोजिंग दी, और जो हमारा लास्ट वीक का जो जोन था उसके ऊपर की ब्रेकआउट देके उसके ऊपर की हमें क्लोजिंग दी है 40,500 मीन्स 40,500 से ऊपर की क्लोजिंग है। तो अब ये जो क्लोजिंग है ये मार्केट को दोबारा से 41,000 और 41,200 के एरिया तक लेके जा सकती है। कल के लिए अगर मैं सेलिंग एरिया की बात करूं तो 41,000 के पास से आपका पहला सेलिंग एरिया है। अगर मार्केट आपको वहां पे मिलती है तो आप लोग सेल की ट्रेड ले सकते हो। और अगर मैं बाय साइड की बात करूं तो 39,800 का ही लेवल मुझे नजर आ रहा है, वहीं से आप लोगों को बाय का रिस्क लेना चाहिए। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। नैस्डैक के अंदर हमने अपने वीआईपी ग्रुप में 19,100 के लेवल से एक सेल की ट्रेड दी थी। उसके अंदर करीब 150 पिप्स का हमारा टारगेट था, वो हमें अचीव हुआ, अच्छा प्रॉफिट मार्केट हमें देके गई। अब अगर मैं कल के लिए बात करूं, कल के दिन की बात करूं कि कौन सा लेवल आप लोगों के लिए नज़र में रहना चाहिए, वो है 19,500 का एरिया। 19,500 के आसपास अगर आपको मार्केट मिले तो आप लोग सेल का रिस्क ले सकते हो। और अगर मैं बाय की बात करूं तो 18,450 से लेकर 500 का एरिया है जहां से आप लोग बाय का रिस्क देख सकते हो नैस्डैक के अंदर। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है ऑयल। ऑयल के अंदर वही है, सेलिंग आनी थी, काफ़ी अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली है।
फ्राइडे वाले दिन। और अगर मैं अब इस वीक की बात करूँ, पर्टिकुलरली मैं कल की बात करूँ, तो 73 का एरिया रहेगा आप लोगों के लिए बाय का एरिया। और लॉन्ग टर्म में अगर मार्केट 73 को भी ब्रेक करती है तो मार्केट दोबारा से मुझे 68 और 67 के लेवल पे जाती हुई नज़र आ रही है। और अगर मैं सेल साइड की अगर मैं बात करूँ, सेल का लेवल की अगर मैं बात करूँ, तो वही रहेगा 78.50 का एरिया आप लोगों के लिए सेलिंग का एरिया। तो अब चलते हैं डीएक्सवाई के चार्ट पे। डीएक्सवाई के चार्ट में आप देख सकते हो, जो हमने लास्ट वीक में जो एक चैनल सा बनाया था, मार्केट पूरे वीक में उसी में कंसोलिडेट करी है। ऊपर की तरफ से 104 का लेवल और डाउन साइड में 103.700 800 का लेवल। तो इस वीक में भी सिमिलर एनालिसिस रहेंगे। मार्केट जिस भी साइड ब्रेकआउट देगी, चाहे फिर वो ऊपर की तरफ से 104.100 को ब्रेक करे तो अप साइड की तरफ जाएगी मार्केट, और अगर डाउन साइड में 103.700 को ब्रेक करती है तो फिर डाउन साइड की तरफ जा सकती है। आधे घंटे की, हाफ एन आवर की कैंडल कोई भी ओपन क्लोज हो जाती है अप साइड में या फिर डाउन साइड में, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपनी ट्रेड्स वगैरह को मैनेज करते हुए चलना है। चलते हैं अब अपने फेवरेट पेयर पे, जो कि है हमारा गोल्ड। एनालिसिस से पहले स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा। वीआईपी ग्रुप में ऐड होना हो, किसी और तरीके की हेल्प चाहिए, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी फीडबैक हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो 4 घंटे का चार्ट मैंने खोला हुआ है, 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है गोल्ड के अंदर। अब फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने क्या करा, जो पूरे इस वीक की स्टार्टिंग में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे भी मार्केट ने जो डाउनफॉल दिखाया था, उसकी रिकवरी रिट्रेसमेंट मार्केट ने की है। काफ़ी अच्छी रिट्रेसमेंट करी, 2380 से ऊपर की क्लोजिंग दी है मार्केट ने। तो एक तरीके से ये डेली के चार्ट पे एक थोड़ी सी बुलिश क्लोजिंग है, बट मैं इतना भी बुलिश नहीं बोलूँगा कि मार्केट दोबारा से 2480 पहुँच जाए, ऐसा भी नहीं है। मार्केट थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट और कर सकती है अपसाइड की तरफ में। तो सेलिंग लेवल्स नोट कर लेना, जो जो मैं बताऊं। सबसे पहला आपका सेलिंग लेवल निकल कर आएगा, वो है 2400 से लेकर 2405 का एरिया, सबसे पहला सेलिंग एरिया। दूसरे एरिया की बात करूं, अगर मार्केट 2405 को ब्रेक कर देती है विद 40 पिप्स एसएल ही जाना, और उसके बाद 2415 से लेकर 20 का एरिया। ये दो एरियाज हैं जिस पे हम कल लोग टारगेट करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ से हमें सेलिंग मिले, मार्केट यहाँ तक आए और हमें अच्छी सेलिंग दे के जाए। और अगर हमें मार्केट इन लेवल्स पे मिलती है तो हम लोग अच्छी सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं बाइंग साइड की बात करूं, तो 2350 का एरिया है जहां से आप लोग बाय का रिस्क ले सकते हो। तो ठीक है गाइज, ये थे मेरी डेली एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीमिंग पे और करते हैं अपने डे को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइज, टेक केयर, एंजॉय योर वीकेंड।